खट्टर सरकार चाहती 10 मिनट के अंदर अंदर सारी कार्रवाई रुक सकती थी। योगी तो कर लेता है, योगी 10 मिनट में सारा काम कर सकता है, योगी घर से भी उठवा लेता है, पर खट्टर तो पजामा गीला कर गया, हो गया। चाहे आसाम का मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जहाँ से डंडा सख्त होगा वहाँ पे ऐसे लोग हिमायत नहीं कर सकते ऐसे काम की। अगर बजरंग दल ना रहे तो आज हिंदू सर उठाकर जी नहीं पाएगा। ये बजरंग दल भाइयों के कारण आज मुसलमान थोड़ा डर रहे हैं हमसे। बजरंग दल के नाम से इनके रात को सपने में भी इनकी चड्डी गीली हो जाती है, इसलिए ये बजरंग दल को टारगेट करते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन कानून व्यवस्था बजरंग दल के हाथ में देते, जितने पत्थरबाज हैं उन सबको मजा चखा देंगे कि उनके घर से कोई पत्थर फेंकने वाला नहीं पैदा होगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इससे कोई संदेश जाएगा? हर बार प्रदर्शन से क्या मिलेगा? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से नूह में घटना हुई, जिस तरीके से नागलोई में घटना हुई, जिस तरीके से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेके हमारे जो है गुजरात तक टारगेट किलिंग हो रही है, इसके खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन है। और ये सिर्फ बजरंग दल का ही नहीं, ये आम जनता का, क्योंकि आम जनता में आप भी आते हैं, मैं भी आते हैं और सब आते हैं। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते देखा कि नागलोई में ताजिया को लेकर घटना हुई, उससे पहले अभी कल की घटना हुई, तो इसके खिलाफ ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा है। हर बार आप लोग प्रदर्शन करते हैं, कोई घटना होती है, साक्षी का केस होता है, श्रद्धा का केस होता है या नांगलोई का केस होता है, हर बार प्रदर्शन होता है, लेकिन प्रदर्शन से कोई मकसद जो है वो हल नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बार घटनाएं बढ़ती जा रही है। देखो, हम तो प्रशासन को बोलते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन कानून व्यवस्था बजरंग दल के हाथ में देते, जितने पत्थरबाज हैं उन सबको मजा चखा देंगे कि उनके घर से कोई पत्थर फेंकने वाला नहीं पैदा होगा। मेवात में कहाँ हो पाया ये? मेवात में देखा किस तरीके से बजरंग दल को टारगेट करके मारा गया। देखो, बजरंग दल को टारगेट करने की वहां पे जो मोनू मानेसर का नाम आ रहा है, आप ये देखो, जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, क्या उनके मोनू मानेसर था? जो वहां पे आपको ये बताओ, जो छतों पे बैठा, छत पे मोनू मानेसर बैठा गया, जो एम्बुलेंस के अंदर है मोनू मानेसर बैठा गया। ये सिर्फ टारगेट किलिंग्स हो रही है, ये सिर्फ हिंदू को सप्रेस करने की बात हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। टारगेट करके जो मारा जाता है, आप लोग प्रदर्शन करते हैं, कोई हल सामने आता है? कोई हल सामने नहीं आता और कोई हल सामने आएगा भी नहीं। प्रशासन आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ेगी। प्रशासन आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ेगी। दुनिया की कोई ऐसी क्रांति नहीं है जिसको दुनिया की किसी पुलिस ने रोक पाई। अफगानिस्तान में सेना की संख्या 4 लाख और तालिबानियों की संख्या 60,000। जीता कौन? तालिबानी जीते। ही देश में शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे आप लोग। हिंदू प्रशासन के लिए सबसे आसान टारगेट है। हिंदू जैसे ही जुटेगा, आप देखो यहाँ कितनी पुलिस की संख्या है, लेकिन मुसलमानों से पुलिस डरती है। नूह और मेवात में कोई पोस्टिंग कराने के लिए भी तैयार नहीं है। यह हालात है, प्रशासन डरती है, प्रशासन कभी भी न्याय नहीं दे पाएगी। जा रहा है कि हिंदुओं की तरफ से उत्तेजित करने वाले नारे लगाए गए थे। एक बात बताइए, हिंदुओं का जब देश है तो नारे कहाँ लगाने जाएंगे? क्या हमारे देश में गद्दारों के लिए प्रेम है क्या? इसका मतलब गद्दार है लोग देश में, तभी उनको बुरा लग रहा है। अच्छा, जो पत्थर एकदम से हर तरफ से बरसने शुरू हुए, पत्थर फेंके गए, गोलियां चलाई गई, क्या ये प्लानिंग थी या एकदम से ये सब कुछ हो गया? बिल्कुल ये प्लानिंग थी। अगर आप एनआईए की रिपोर्ट देखो अभी 1 महीने पहले की, उसमें एनआईए की पूरी टीम वहां पे जाके जितने साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, अगर आज हिंदुस्तान में साइबर फ्रॉड्स अगर हो रहे हैं, उसमें से 80% जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो वहीं से ऑपरेट हो रहे हैं और वही उनकी मेन फंडिंग है। और जो पत्थरबाजी वाली है, ये पत्थर ये नॉर्मल पत्थर नहीं है। अगर आप देखो, वो रेलवे ट्रैक वाला पत्थर है। तो इट्स ऑल प्लानिंग। आप पोस्ट देख सकते हो, आप फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, यूट्यूब पे आप सब देख सकते हो। हर जगह जो चल रहा है, हर जगह जो चल रहा है वो यही चल रहा था। हर जगह यही चल रहा था कि किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जाए। मोनू मानेसर तो बहाना है, हिंदुओं को टारगेट करना है। मोनू मानेसर बहाना है, टारगेट हिंदुओं को किया गया है। पूरे वहां पर जो प्रदर्शन हुआ था, जो शोभा यात्रा निकल रही थी, मोनू मानेसर का सिर्फ नाम लेकर हिंदुओं पर हमला हुआ। देखिए, ये जिहादी शुरू से ही पीछे से हमला करते हैं, ये गठ बना के करते हैं, वहाँ कुछ नहीं किया जाता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, ये घात हमारा ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। उनके कायरता, हमारी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उनके ऊपर घात लगा करके 100 से 150 गाड़ियों को जला देना, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और ये अल्टीमेटम है। प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन खत्म हो जाता है, पर घटनाएं रुकती नहीं है। ये दंगाएं क्यों नहीं रुकती? कि पुलिस प्रशासन ध्यान उन पर नहीं देती है, ये हम पे ज्यादा ध्यान देती है। ये पुलिस प्रशासन को लेने की जरूरत है कि उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। 6-6 घंटे 7-7 घंटे बाद आते हैं और यहाँ हम आते हैं तो हमसे ज्यादा संख्या में रोक लिया जाता है। लेकिन वो चाहते हैं कि जो
हिंदू समाज कुछ नहीं चाहता, जो हिंदू समाज उग्रता नहीं चाहता वो जानबूझ के उग्र करना चाह रहे हैं। लेकिन हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और इस देश ये हमारा देश है, हम इसमें समन्वय बना के रखेंगे। लेकिन हमारी बर्दाश्त की एक सीमा है, हम वहीं तक बर्दाश्त कर पाएंगे, आगे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और हाँ जी बिल्कुल, और लोगों के साथ जुड़ते हैं। प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, कोई फल निकलेगा इससे, हल निकल पाएगा? अगर हल नहीं निकलेगा तो हम भी अपना काम करेंगे, क्योंकि हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा। जब भी हम शांति चाहते हैं, हम शांति प्रदर्शन करते हैं, तो ये विद्रोही, ये आतंककारी, ये आतंकवादी हम पे पत्थर बरसाते हैं, हथियार उठाने लग गए। में जैसे हमला हुआ था वहाँ पर जब हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे, क्या यहाँ पर कोई डर है ऐसा कि यहाँ पर भी हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। पूरे भारत में इन्होंने यही काम किया है। जहाँ जहाँ हिंदू अपने भगवान का, अपनी शांति से अपने भगवान का नाम ले रहा है, तो इनको ये राज नहीं आता और ये हम पे पत्थर बरसाते हैं। नांगलोई में पत्थर मारे, मेवात में पत्थर मारे, और अब आप दिल्ली में द्वारका में खड़े हैं। द्वारका में भी क्या कोई ऐसा डर है आप लोगों के मन में, यहाँ पर पथराव हो सकता है? सारा भारत में इस चीज का डर है, क्योंकि हिंदू लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं, लेकिन ये लोग हिंसा में ही, ये कुर्बानी देने में ही विश्वास करते हैं। प्रदर्शनों से कोई हल निकलेगा? प्रदर्शन से हल नहीं निकलेगा। हर हिंदू को जागृत होना पड़ेगा, हर हिंदू को अपने धर्म को रक्षा करने के लिए आगे अग्रसर होना पड़ेगा। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो विभाजन क्यों हुआ है? अगर विभाजन हुआ है धर्म के तौर पर, तो मुसलमान क्यों है इस देश में? भाईचारा है, भाईचारा है। भाईचारा नहीं चलेगा। भाईचारा होगा तो अखंड भारत बनाना पड़ेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक होना पड़ेगा। जब धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था, तब जिस धर्म के नाम पर विभाजन हुआ है उसी धर्मावलंबी लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। कह रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, इस देश में भाईचारा है, और बजरंग दल वहाँ पर भाईचारा खराब करने गया था, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बजरंग दल ना रहे तो आज हिंदू सर उठाकर जी नहीं पाएगा। ये बजरंग दल भाइयों के कारण आज हिंदू और मुसलमान थोड़ा डर रहे हैं हमसे कि आज हिंदू भी जाग गया है। नहीं तो आज के सदस्य के पहले कैसे गुजरात में ट्रेन जला देते थे, भागलपुर का दंगा देख लो आप, कश्मीर का देख लो हालत, और क्या चाहिए। दिल्ली से सर में हमें शर्म आती है कि मैं दिल्ली राजधानी में रहती हूँ। कोई ऐसा डर है जैसे नांगलोई में पथराव किया गया था, यहाँ पर भी हो सकता है? यहाँ डर होगा, उसके पहले बजरंग दल के मेरे भाई तैयार खड़े हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे द्वारका में घुस जाए या हमारे उत्तम नगर में घुस जाए, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। राजधानी में भी पहले श्रद्धा हत्याकांड साक्षी का हो जाता है, फिर नांगलोई में पत्थरबाजी हो जाती है। प्रदर्शनों से कोई हल नहीं निकल पा रहा है, हत्याएं भी हो रही है और हमला भी हो रहा है। नहीं, हल भी निकलेगा। अब हिंदू जाग गया, हिंदू सोया नहीं है। जिस दिन हिंदू जाग गया और ऐसे प्रदर्शन रोज होने लगेंगे, सरकार को भी डिगना होगा। और ये जो केजरीवाल मुसलमानों का मसीहा बनकर बैठे हैं, इनकी भी दिन दूर नहीं है। अगर पब्लिक एक बार जाग जाती है और माँ बहन एक बार जाग जाती है, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो हमें दबा सके। दंगों के अंदर जब इतने हिंदुओं के घर फूके गए, जलाए गए, और कुछ मुसलमानों के घर भी हुए थे, लेकिन केजरीवाल ने मुसलमानों का पूरा हर्जाना दिया, हिंदुओं को कुछ भी नहीं दिया। यह है दोहरी राजनीति। देश में दोगला व्यवहार हो रहा है, शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते, मंदिर नहीं जा पाते, पत्थर मारे जाते हैं। जी हाँ, यही तो दोनों का ही जरूरत है। शास्त्र दोनों का ही जरूरत है। हर हिंदू को घर में आत्मरक्षा के खातिर शास्त्र रखना चाहिए, हथियार रखना चाहिए, और शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी। इस देश में रहने वाला हर नागरिक एक सम्मान होना चाहिए, एक समान व्यवहार होना चाहिए उसका। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी, ये तुष्टिकरण नहीं चलेगा कि हिंदुओं के साथ दोगला व्यवहार और मुसलमानों के साथ असली व्यवहार, ऐसा नहीं चलेगा। जी हाँ, और हमारी शोभा यात्रा में आप देखिए कहीं पे भी कोई हथियार नहीं मिलेगा। फिर ये क्यों पत्थर बरसाते हैं, हमें क्यों उकसाते हैं ये लड़ मरने के लिए? हम शांति प्रिय हैं, हम किसी का खून बहाने में विश्वास नहीं रखते। हम भाई समझ के अपनी थाली में से रोटी खिलाने वाले हैं, अपना निवाला खिलाने वाले हैं। दयानंद जी भी हमारे साथ मौजूद है। आज आप यहाँ पर प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं, इस प्रदर्शन से हल निकल सकता है कोई, क्योंकि बार बार प्रदर्शन करके ही रह जाते हैं? देखिए, ऐसा है, हम कानून को हाथ में लेना नहीं जानते हैं। हम नहीं चाहते कि कानून को हम हाथ में ले। हम उनकी तरह मानसिकता वाले लोग नहीं हैं। हमारा ये जो प्रदर्शन है, इसका मेन मोटो सिर्फ और सिर्फ एक संदेश पहुंचाना, क्योंकि हम किसी प्रकार की कोई अराजकता
हर्जनी तोड़फोड़ नहीं चाहते हैं। संदेश मिल पाएगा उन लोगों को जो पत्थरबाज है, जो पत्थर फेंक रहे हैं, उनको आप संदेश दे पाएंगे क्या? देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से उनको उन तक सूचना पहुंचाएं, क्योंकि सरकारी संपत्ति को तोड़ना, किसी प्रकार की अराजकता फैलाना ये हमारे संस्कृति में नहीं है। फिर भी वो बार बार इस प्रकार की घटना को जो अंजाम दे रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम केंद्र के गृह मंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि जो लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम बार बार दे रहे हैं, योजनाबद्ध दे रहे हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि वो लोग कभी भी इस भारतवर्ष को अपना नहीं मानते। आज भी उनके लिए पाकिस्तान भारत से ज्यादा प्रिय है। ये जा रहा है कि बजरंग दल ने वहां पर उकसाया स्थानीय लोगों को। मोनू मानेसर ने ऐसी वीडियो जारी करी जिससे लोगों में गुस्सा आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो वहां पे महादेव की पूजा यात्रा थी। मोनू मानेश्वर भी हम जैसा एक बजरंग दल का कार्यकर्ता है। ये सारी चीजें विषय को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मोनू मानेश्वर के जाने से झगड़ा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, ये कहां से? ये सब प्री प्लानिंग था, क्योंकि जितनी 7,000 से आधा की संख्या में श्रद्धालु भी थे, उससे कहीं ज्यादा संख्या में ये जिहादी मानसिकता वाले लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। जैसे कि आज यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, मेरा एक ही कहना है कि सरकार से कि कृपया करके जो मेवात में हुआ है इस पे जल्द से जल्द एक्शन ले, नहीं तो बजरंग दल पूरे देश में अपनी पावर दिखाएगा। अभी हिंदू सिर्फ 60% जगह है, अगर पूरा 90% और 100% हिंदू जाग गया तो मेवात को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे और पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हम मेवात में भी बजरंग दल जब मौजूद था तो वहां पर भी हमने देखा पत्थर ही मारे गए कुछ। आप ये जानते हैं कि मेवात की जो जनसंख्या है वो इस्लामिक 80% वहाँ पे इस्लामिक जनसंख्या है। उनकी प्री प्लान था। आपको पता है कि पहले से रैली होनी थी, उन्होंने मोनू मानेसर को देखते हुए, और मोनू मानेसर उसमें रैली में आया भी नहीं, उन्होंने पहले से ही सिलेंडर रख लिए, पत्थर रख लिए और पत्थर बरसाए। 3 दिन पहले से उन्होंने अपने छतों पे पत्थर रखे हुए थे। उन्होंने गोलीबारी करी है मासूम पुलिस वालों पर, और मासूम पुलिस वालों के साथ में कितने हिंदू, कितने निर्दोष जो रोड पे थे, अपने घर जा रहे थे, ड्यूटी जा रहे थे, उनको मारा है। मेरा एक ही चीज का कहना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेती है, या फिर देश की सरकार अगर हम पे जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसे नहीं रोकती है, तो उग्र प्रदर्शन होगा बजरंग दल की तरफ से। प्लानिंग करके मारा गया था हिंदुओं को। हम हिंदू हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम उग्रवादी नहीं है। अगर कोई उग्रवादी है वो तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, उनको पाकिस्तान भेज दे। हम हिंदू हैं, हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। हम गलत काम नहीं करेंगे, और जो गलत काम करता है उसको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ एक बजरंग दल का त्रिशूल लेके उसका निकलवा दिया गया। ये त्रिशूल चेक कर रहे हैं, उनके वहाँ तलवारें नहीं रुकवाते, उनकी तलवारें भी जाती है साथ में। क्यों नहीं रोकते? उनकी तलवारें लेके चलते हैं तो वो डंडे लेके चलते, क्यों नहीं रोकते उनको? खट्टर सरकार चाहती 10 मिनट के अंदर सारी कार्रवाई रुक सकती थी। जो काम हो रहा है 10 मिनट के अंदर, योगी तो कर लेता है, योगी 10 मिनट में सारा काम कर सकता है, योगी घर से ही उठवा लेता है, पर खट्टर तो पजामा गीला कर गया, हो गया खट्टर का। मैं सनातनी हूँ। सनातन का उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत पर यह सनातन चल रहा है। अहिंसा परमो धर्म हमारी सिद्धांत है, और भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, जब भारत सरकार इस जिहादियों के ऊपर में अंकुश लगाए, अन्यथा सरकार को भी इसका भुगतना पड़ेगा अंजाम। यह सनातनियों का पुकार है। हम पे जिस प्रकार से ये जो घटना हुई है, कोई बड़ा एक्शन नहीं देखने को मिला, ना गिरफ्तारी होती है। जैसे यूपी में बुलडोजर कार्रवाई हो जाती इतनी देर में। ये हरियाणा सरकार और खट्टर सरकार से निवेदन करूंगा, जोगी जी के रास्ते पर आकर के और इन जिहादियों के अगेंस्ट अपना कार्रवाई शुरू करे, अन्यथा सनातनी चुप नहीं बैठने वाला है। पुलिस वाले जाने से डरते हैं वहां पर। ये सरकार की उदासीनता है। सरकार यदि अपने आप को ताकत रखता है तो कोई 1, 10, 2 ऐसे अत्याचार नहीं हो सकता। सरकार अपने आप पर संभल करके बात करे। सरकार ये 80% की रक्षा की बात कर रहे हैं, हम 80% है, लेकिन आज हम असुरक्षित है। आज तक जो भारत के अंदर हो रहा है या विदेशों में हो रहा है, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में क्या हुआ था आप जानते नहीं हो? फ्रांस का पूरा मीडिया दिखा रहा है। ये एक संयोजित एक इनका कार्यक्रम होता है जिसके तहत ये भारत के अंदर जिस तरह का जहर घोलना चाहते हैं वो जहर घोल रहे हैं। अगर आपको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जहाँ का राजा सख्त होगा वहाँ की ही प्रजा हमेशा मस्त होगी। जहाँ का राजा ढीला होगा वहाँ पर ऐसे काम होंगे। आप पूरे भारतवर्ष में देख रहे होंगे, चाहे आसाम का मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जहाँ डंडा सख्त होगा वहाँ पे ऐसे लोग
हिमायत नहीं कर सकती ऐसे काम की। वहां पर हमारी शोभा यात्रा निकलती है जिसकी परमिशन 6 महीने पहले ले ली जाती है हरियाणा सरकार से, वहां के एसएसपी से। उसके बावजूद भी ये रोड मैप तैयार कर दिया जाता है, उसमें हिसाब से बजरंगी जा रहे होते हैं और एक शांतिपूर्ण हमारी शोभा यात्रा पे गोलियां चलाएगी, पत्थर चलाएगा। तो एक ही संदेश, ये इस तरीके से हर जगह बंगाल, दिल्ली जिस तरीके से हो रहे हैं, तो एक संदेश खास हरियाणा सरकार से निवेदन है कि इस पर अति शीघ्र संज्ञान ले, खासतौर से वहाँ के गृह मंत्री अनिल विज साहब से, क्योंकि आप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वह कार्य करने का वक्त आ गया है जिसके लिए डबल इंजन सरकार मानी जाती है। दूसरी बात, उन जिहादियों को खास संदेश, दिल्ली हो, हरियाणा हो, कहीं पर भी अगर हमारे हिंदू या हिंदू भाई बहन और हमारी शोभा यात्रा के साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया तो बजरंग दल और हमारे सनातनी भाई चुप नहीं बैठेंगे। इसका जवाब देना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बशर्ते हम सिर्फ कानून हाथ में लेना नहीं जानते कि कानून निवेदन करते हैं सरकार से कि इसमें अति शीघ्र संज्ञान ले। बजरंग दल के नाम से इनके रात को सपने में भी इनकी चड्डी गीली हो जाती है, इसलिए ये बजरंग दल को टारगेट करते हैं। वहाँ पर हमारे 20% और हम सिर्फ शोभा यात्रा के लिए और ये प्रीपेड तैयार थे कि हमारी शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी और ये हमला करेंगे। तो इसके लिए सनातनी तैयार है, जब चाहो जब कहो जहाँ भी। इसलिए हमारे धर्म पे आघात किया तो जवाब देना हम सनातनी जानते हैं। गोल्डी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने प्रदर्शन किया, हर बार प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शनों से क्या कभी कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि शांति प्रिय आप लोग कर रहे हैं लेकिन सामने से शांति प्रिय जवाब नहीं आ रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं, हम देशभक्त लोग हैं। अगर हम शांति प्रिय प्रदर्शन नहीं करेंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा? वो भी देश के खिलाफ और हम भी देश के खिलाफ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम हमेशा संविधान के दायरे में रहकर प्रदर्शन करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांग को रखते हैं। इस बार भी हमने शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांग को रखा है और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को ये निवेदन किया है और उनसे कहा है, जिस प्रकार से यूपी के अंदर एक कड़ा कानून है, जिस प्रकार से यूपी के अंदर यात्राओं पर पत्थर मारने वालों का घर पत्थर में तब्दील हो जाता है, इसी प्रकार से पूरे मेवात को सील किया जाए और उनको चिन्हित कर उनके घरों को तोड़ा जाए और उनके ऊपर एनएसए कानून लगाया जाए। आज हमारे कार्यकर्ता सैकड़ों यहाँ पर थे, यहाँ पुलिस भी थी, यहाँ गाड़ियाँ भी थी, यहाँ सरकारी प्रॉपर्टी भी थी, हमने तो किसी को नहीं उकसाया। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर योजना बनाकर हमला किया जाएगा, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जाएगी, पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, गोलियां चलाई जाएंगी, मोटर जो होता है गोला मारा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका विरोध नहीं करेंगे क्या? हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते क्या? मोनू मानेसर कोई आतंकवादी थोड़ी है। मोनू मानेसर एक देशभक्त कार्यकर्ता है जो गो तस्करी को रोकता है। अगर वो यात्रा में जाएगा तो हिंदू समाज को मारेंगे वो लोग, पूरे हिंदू समाज की यात्रा पे हमला कर देंगे। ये अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। तो जो ये हमला हुआ था, ये आपको क्या लग रहा है कि ये एकदम से हमला हो गया लोगों को देखकर या फिर ये प्री प्लान्ड थी, साजिशी स्ट्रेटेजी है? कांग्रेस के एमएलए हैं मेमन खान, जिसने 4 महीने पहले कहा था कि किसी के माँ के दूध पिया है तो मेवात आकर दिखाओ। मैं विधानसभा के अंदर भी मुस्लिमों का पक्ष रखूंगा और मैं बाहर भी मुस्लिमों का पक्ष रखूंगा। और कल उन्होंने ट्वीट किया है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कांग्रेस के विधायक जो मुस्लिम विधायक हैं, उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि हिंदू समाज आकर दिखाए। उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये भगवान कृष्ण की भूमि है, शंकर की भूमि है। अभी यात्रा पूरी होगी और लाखों की संख्या में बजरंग दल उस यात्रा को पूरा करेगा। बहुत धन्यवाद गोल्डी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।